पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात किया था और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ना है? एक्सक्रीशन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ये जो एक्सक्रीशन का पार्ट है आपका पूरी तरीके से 100% क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से भी अगर कई सारे क्वेश्चन आते हैं तो इसके बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है और आपके सारे कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ गैसेस वेस्टेज जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हम लोगों ने रेस्पिरेशन जब पढ़ा था तो वहाँ पर, और फोटोसिंथेसिस जब पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि गैसियस वेस्ट यानी गैसेस को कैसे रिमूव करा जाता है शरीर से। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू रिमूव। हमारे शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, नाइट्रोजनस मटेरियल को रिमूव करना ज़रूरी होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम रिमूव कर देते हैं किसको, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज को शरीर से, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन ही बोला जाता है। डिफरेंट ऑर्गन्स यूज वराइड स्ट्रेटजीज टू दिस। अलग अलग जीव अलग अलग तरीके अपनाते हैं वेस्ट को रिमूव करने के लिए। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्टेज बाय सिंपल डिफ्यूजन। जो एक कोश की जीव होते हैं वो जिस प्रोसेस को यूज़ करते हैं वेस्ट को बाहर करने के लिए, उसको डिफ्यूजन बोला जाता है। फ्रॉम द बॉडी सरफेस, अपने शरीर के सतह से, इनटू द सराउंडिंग वाटर, और किस में वेस्ट को रिमूव करते हैं, वाटर में। एज वी हैव सीन इन द प्रोसेस, जैसा कि हमने प्रोसेस में देखा, कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो विशिष्ट अंग का यूज़ कर देते हैं इस काम को करने के लिए, वेस्ट को रिमूव करने के लिए। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या लिखा हुआ है? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि मनुष्य में कैसे एक्सक्रीशन होता है। द एक्सक्रीटरी ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्य का उत्सर्जन अंग है, इसमें क्या क्या होता है। ए पेयर ऑफ किडनी, ये किडनी दो आपको दिख रही होंगी, ये क्या है, पेयर ऑफ किडनी है। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये दो जो आपको दिख रही हैं ये क्या हैं, ये दो यूरेटर्स होती हैं। उसके बाद किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, जहाँ पर किडनी हैं वो कहाँ पर हैं, एब्डोमेन में है। वन अदर साइड ऑफ द बैकबोन, यानी कि बैकबोन की साइड में। यूराइन प्रोड्यूस इन द किडनी, और ये जो यूराइन कहाँ बनता है, किडनी में ही बनता है। पासिस थ्रू यूरेटर्स, ये किसके थ्रू जाता है, इस यूरेटर के थ्रू जाता है। इनटू द यूराइनरी ब्लेडर, किस में जाता है, यूराइनरी ब्लेडर में जाता है। वेयर इट इज़ स्टोर्ड अंटिल इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, लास्ट में यूरेथ्रा होता है। और ये यूराइन कहाँ पर स्टोर होता है, यूराइनरी ब्लेडर में। और कहाँ से रिलीज़ किया जाता है, तो यूरेथ्रा से रिलीज़ किया जाता है। हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस्ड, तो यूरिन कैसे निकाला जाता है। द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट, उद्देश्य क्या है यूरिन को बनाने का, तो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर जब करते हैं, प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से। जस्ट एज CO2, जैसे कि हम CO2 को रिमूव कर देते थे ब्लड से लंग्स में के द्वारा। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया, जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड, जो कि ब्लड से रिमूव कर दिए जाते हैं किडनी में। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज़ किडनी, तो इट इज़ नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज किडनी, तो फिल्ट्रेशन इकाई किसे कहते हैं, किडनी को ही बोला जाता है। ये आपको सारे अंग क्लियर हो गए होंगे, आपको मालूम होना चाहिए।
ये आपको फिगर तैयार कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है लाइक इन द लंग्स, जैसे कि लंग्स में होता था, इज अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, यानी इसमें क्या होती थी, बहुत सारी कैपिलरीज होती थी। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ कॉइल कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। इसी तरीके जो हमारी किडनी होती हैं उसमें एक कप शेप्ड एक कॉइल ट्यूब होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट, जो कि क्या कर देता है, जो फिल्ट्रेट होता है उसको इकट्ठा करना। ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट, और यही जो फिल्ट्रेशन यूनिट हैं किडनी के पास बहुत सारी होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो कई बार किडनी की इकाई भी क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन ही होता है। पैक्ड क्लोज टुगेदर, जो कि पास पास में होती हैं। सम सब्सटेंस द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज एमिनो एसिड साल्ट मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रीअब्जॉर्ब करी जाती हैं जब यूराइन फ्लो होता है तब ट्यूब के द्वारा। तो यानी कि ये सारी चीज़ें फिर से रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है। द अमाउंट ऑफ वाटर, जो पानी का अमाउंट है रीअब्जॉर्ब, वो उसको भी रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी, तो ये किस पे डिपेंड कर देता है कि कितना ज़्यादा पानी है हमारे शरीर में। एंड ऑन हाउ मच डिजॉल्व वाटर देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, और कितना वाटर एक्सक्रीट करना है इस पर भी डिपेंड कर देता है। द यूराइन फार्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली इंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर, जो यूराइन हमारा बनता है किडनी में वो यूरेटर्स के द्वारा भेजा जाता है। विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लड, यूरेटर क्या होता है, वो किडनी को कनेक्ट कर देता है किससे, यूराइनरी ब्लैडर से। यूराइन इज स्टोर्ड इन द यूराइनरी ब्लैडर, जो यूराइन बनता है वो हमेशा यूराइनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। अनटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू द पास इट आउट, जब तक जो एक्सपेंडेड ब्लैडर होता है वो लीड नहीं कर देता है, कहता नहीं है कि इसे पास किया जाए यूरेथ्रा से। द ब्लैडर इज़ अ मस्कुलर, जो ब्लैडर क्या है, एक मस्कुलर अंग है। सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, और वो एक हमारे नर्वस कंट्रोल में होता है। एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर एज अ रिजल्ट वी कैन कंट्रोल टू अर्ज टू ओरिजिनेट, और हमें जब ज़रूरत होती है तब हम जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि एक्सक्रीशन प्लांट के बारे में, प्लांट में कैसे एक्सक्रीशन होता है। प्लांट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर द एक्सक्रीशन दैन दोज ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अलग ही स्ट्रेटजी का यूज़ कर देते हैं एक्सक्रीशन करने के लिए एनिमल्स के अलावा। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन होते हैं इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो पौधों के लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि फोटोसिंथेसिस जब होती है तो ऑक्सीजन को निकालते हैं। वी हैव डिस्कस अर्लियर ऑन हाउ प्लांट्स डील विद द ऑक्सीजन एज वेल एज CO2, हम पहले भी जान चुके हैं कि जो पौधे होते हैं ऑक्सीजन और CO2 के साथ किस तरीके से डील कर देते हैं। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, वो क्या कर देते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा वाटर को भी निकालते हैं। फॉर अदर वेस्टेज प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। चलिए आगे देखते हैं। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल्स, जो बहुत सारे पौधे होते हैं वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ स्टोर करके रखते हैं, सेलुलर वैक्यूल्स में। वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी स्टोर्ड इन द लीव्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो लीव्स में भी स्टोर होते हैं, दैट फॉल ऑफ, जो कि गिर जाते हैं कई बार। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो रेजिन्स और गम्स में स्टोर होते हैं, स्पेशली इन द ओल्ड जाइलम, जाइलम में भी स्टोर होते हैं। प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इन द सॉइल अराउंड देम, कई बार जो प्लांट होते हैं वो वेस्ट को मिट्टी में ही क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा एक्सक्रीशन का पार्ट जो कि हमने पढ़ लिया। इसके बाद आपके कई सारे क्वेश्चन हैं, आप पढ़िए पहले, अगर आपने पिछले के 3 पार्ट नहीं पढ़े हैं तो हमारे इसी चैनल पर अपलोडेड हैं, उनको ज़रूर देखिए और हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।